बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कुमारस्वामी को लेकर कांग्रेस के भीतर बगावत हो गई है। कांग्रेस के भीतर बगावत हो गई है कुमारस्वामी को लेकर के। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, विकास का रुख करेंगे। जी विकास। देखिए नेहा, हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस खेमे में 10 लिंगायत एमएलए चुन के आए हैं। आज जो नतीजे आए हैं उसमें से 7 एमएलए ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में भी हैं और इन लोगों ने कांग्रेस लीडरशिप को बताया है कि वे किसी भी सूरत में कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो 7 एमएलए हैं ये कांग्रेस के भीतर बगावत का कारण भी बन रहे हैं और अगर येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के अगर राज्यपाल आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए तो फ्लोर पर ये बहुमत साबित करने में मददगार भी हो सकते हैं। ये सातों के सातों जो विधायक हैं कांग्रेस के, ये लिंगायत समुदाय से आते हैं और बीएस येदियुरप्पा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वे भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। तो ये जो सातों के 7 विधायक हैं ये बीजेपी के संपर्क में भी हैं और कुमारस्वामी के नाम पर, मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर ये कांग्रेस में बगावत कर रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि 7 लिंगायत कांग्रेस के जो चुनकर आए हैं वो नाराज हैं जेडीएस को समर्थन से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक से कहीं और शिफ्ट कर सकती है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, जैनेंद्र से हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दे, कांग्रेस कर्नाटक से अपने विधायकों को शिफ्ट कर देती है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है भावेश, मतलब पहले गुजरात से कर्नाटक किया था शिफ्ट, वो स्विमिंग पूल की तस्वीरें हमने देखी थी, अब कर्नाटक से भी शिफ्ट करने का खेल शायद पंजाब चंडीगढ़ लेके जाएंगे। ये जो सहमाज का खेल है इससे मुझे क्रिकेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ याद होता है। जब रन लेने की बारी आती है तो नॉन स्ट्राइक गेंद पे जो बल्लेबाज होता है कई बार वो बॉलर की गेंद फेंकने से पहले ही आगे निकल जाता है। उस चक्कर में जो बॉलर होता है उसको रन आउट करने की कोशिश करता है। यही वाकया हो रहा है यहाँ पे, जो कांग्रेस ने चाल चली कि जेडीएस को समर्थन देके बीजेपी। भावेश आपके पास जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेंद्र, ये क्या हो रहा है? कर्नाटक से अपने एमएलए को शिफ्ट करने की तैयारी में कांग्रेस? देखिए जानकारी मिल रही है, अभी आधिकारिक नहीं है लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस तरीके की तैयारी चल रही है। हालांकि कहाँ लेके जाएगा इन चीजों की जानकारी अभी जुटाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा सामने आई है, जानकारी उभर कर सामने आई है कि इस रणनीति पर भी विचार हो रहा है। हालांकि अभी सभी जो विधायक है अलग अलग इलाकों से वो जीत करके बेंगलोर पहुंचे नहीं है तो इतनी जल्दी ये सब करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस बिंदु पर भी, इस रणनीति पर भी विचार हो रहा है और इस प्रकार की तैयारी जो है वो चल रही है। ये कदम कांग्रेस उठा सकती है अगर जरूरत पड़े तो। जबरदस्त रोमांच कर्नाटक की सियासत में। सोचिए आप, अभी 32 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, कंफर्मेशन हुआ नहीं है और कांग्रेस अभी से अपने कुनबे में तोड़फोड़ को लेकर चिंतित है। 7 लिंगायत विधायक कांग्रेस के नाराज हैं, जेडीएस को समर्थन से बगावत कर रहे हैं और कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक से शिफ्ट कर सकती है तोड़फोड़ से बचने के लिए। कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है, इतना आसान नहीं होगा सरकार बनाना। नेहा, 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह कि विधायकों को जहां तक शिफ्ट करने की बात है, बड़ी सामान्य सी स्थिति है। पिछले सालों में हमने देखा है कि जब भी इस तरह से हंग असेंबली आती है और तोड़फोड़ की आशंका होती है तो पार्टियां अपने विधायकों को कहीं पर शिफ्ट करती हैं। दूसरी चीज़, जहां तक कांग्रेस के अंदर मतभेद की खबर आ रही है, मुझे लगता है कांग्रेस की ओर से इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आना चाहिए और क्योंकि इसकी संभावना अब ये बात बढ़ेगी कि कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी इस तरह की खबरें आएंगी कि हमारे पास इतने लोगों का समर्थन है, क्योंकि अब जितने लोगों का समर्थन दिखाएंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए इस तरह की खबरें लगातार अभी दोनों तरफ से आती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं, अब 26 सीटों के नतीजे आने बाकी है। बीजेपी और कांग्रेस प्लस जेडीएस ने सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन दिबांग 7 लिंगायत विधायक कांग्रेस के ऐसे जो नाराज है जेडीएस से और खबर ये कि हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाएं। जी हाँ बिल्कुल, अब बीजेपी न जाएं तो वो हो सकता है इस्तीफा कर दें, इस्तीफा करके चुनाव करवा लें, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ वहाँ पहले हो चुकी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ये जो लग रहा है क्या ये बनेंगे, मुझे नहीं लगता ये बनेंगे। मुझे लगता है वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। उसका रास्ता कई रास्ते हैं, उसके कई रास्ता। भावेश जैसे चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि पंजाब हो सकता है अपने एमएलए को कांग्रेस लेकर के जाए। मैं आऊंगी आपके पास। देखिए ये रोमांच अपने चरम पर है, नतीजे आ गए, लेकिन ऐसे नतीजे आ रहे हैं जिनमें 26 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सरकार बनाएगा और ऐसे में हर पार्टी का एक के बाद एक नया दाव बने हुए इस बड़ी खबर पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।